गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत से लोगों में भारी आक्रोश है। लोग अब चीन का विरोध कर रहे हैं। कहीं चीनी सामान जलाए जा रहे हैं तो कहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी राजीव लखनऊ से और निखिल मेरठ से मौजूद हैं। राजीव के पास पहले चलते हैं। राजीव, जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, अब इसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। लोगों का कहना यह है कि ठीक है, सेना अपनी तरह से जवाब देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी चीनी सामान का बहिष्कार करके आर्थिक तौर पर चीन को रोकना होगा, तोड़ना होगा। अगर लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह की बातें लखनऊ के लोग कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के 20 जाबाज जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर देश और प्रदेश में बड़े स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो चीनी सामान है उनको जलाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही ये मांग की जा रही है कि जो एक लंबे समय से चीन भारत को धोखा देता आया है, उसे अब कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी शहादत का सरकार को बदला लेना चाहिए। और ऐसे में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कल कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीनी सामानों को जलाया और कहा कि कांग्रेस इस वक्त सरकार के साथ है और सरकार कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गठबंधन है हमारे साथ चीन के साथ, अगर आज की बात करें तो ये दावा किया जाता है कि इस वक्त भारत में करीब 35% जो व्यापार है वो चीन करता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाकर चीन पर नकेल कसी जाए, इस चीज़ की भी मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। फिर अगर देखा जाए, चाहे सड़क हो या फिर सोशल मीडिया, जगह जगह पर चीनी सामानों का विरोध किया जा रहा है। लोगों में ये प्रतिक्रिया आ रही है कि अब वक्त आ गया है मोदी सरकार चीन को करारा जवाब दे, अन्यथा क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया है। आपने देखा कि जिस तरह से 6 जून को जो गलवान घाटी पर समझौता हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि हम गलवान घाटी से 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे, लेकिन तुरंत बाद भारतीय सेना के जवानों पर अटैक किया गया, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। बिल्कुल राजीव, कहा जा सकता है हर बार चीन ने धोखा दिया और इसका जवाब हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिया, लेकिन इस बार जब हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो अब शांति की बात छोड़कर दो हाथ करने की बारी है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अगर मेरठ की बात की जाए, वहां पर लोग किस तरह से विरोध जता रहे हैं चीन का, चीनी सामान का, या फिर जिस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई चीन ने की उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दूसरा, उनके मन में गुस्सा ये भी है कि चीन जिस तरीके की बातें करता है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। गलवान घाटी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत आक्रोश है और जगह जगह कहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया जा रहा है, कहीं चाइनीज सामान की होली जलाई जा रही है। और लोगों ने ऐलान किया है, मेरठ चूंकि क्रांति की तरह है, लोगों ने यह शपथ भी ली है कि अब वो चाइनीज सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चाइना का जो सामान है लोगों के घर में वायरस की तरह बिल्कुल फैल चुका है। चाहे मोबाइल हो, चाहे सिर के ताज से लेकर और कील तक का सामान चाइना से आता है। ऐसे में इन सब चीजों का विरोध कर पाना, इन सब चीजों को दरकिनार कर पाना बड़ा मुश्किल भी होगा। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि आयात पर रोक लगा दी जाए और जो चीनी सामान है उसको भारत में बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो सैनिक हैं वो सरहद पर चीन को टक्कर देंगे, वहीं जनता भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाइनीज सामान का विरोध करेगी, चीन की आर्थिक कमर तोड़ेगी और यही सही बदला होगा, यही सही समय बिल्कुल है। निखिल, तो कहा जा सकता है कि 1962 में जो स्थिति भारत की थी, आज 2020 में भारत की स्थिति इस तरह की नहीं है। वो पूरी तरह से चीन का लोहा ले सकता है और इसी को लेकर अब लोगों में गुस्सा है कि चीन ने जो कायरतापूर्ण और बर्बरपूर्ण तरीके से हमारे 20 जवान शहीद हो गए चीनी सैनिकों से लड़ते हुए, उनका बदला